यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूशियल डेवलपमेंट के बारे में, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन 425 करोड़ का, जिसके अंतर्गत 12 के नंबर में जो 1.25 मेगावाट के जो मरीन गैस टरबाइन जनरेटर है यानी कि MGTG वो डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को। और ये जो मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स है ये इंडिजिनस है, ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत फोर्ज और इंडियन मॉड के बीच में। इसी कॉन्ट्रैक्ट में तकरीबन 425 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोडक्शन है और एंड टू एंड जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो भी इंक्लूड है। अगर हम मेरीन गैस टरबाइन जनरेटर की बात करेंगे तो ये बनाए जाने वाले हैं जो नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके लिए। तो इस पे बात करने के लिए कुछ जो पॉइंट है पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो MGTG है वो एडिशनल पावर के लिए इस्तेमाल होगा, एडिशनल इलेक्ट्रिक पावर के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो वॉरशिप होते हैं वहाँ पे दो तरह का जो पावर आर्किटेक्चर है वो आमतौर पे होता है। जो पहला पावर रिक्वायरमेंट है वो प्रोपल्शन के लिए है मेन इंजन से, जो कि प्रोपल्शन पावर है, और जो सेकंड पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। इसका इस्तेमाल करके जो आपके रेडार्स हैं, ऑन बोर्ड रेडार्स हैं, सोनार्स हैं, वेपन्स हैं, या फिर जो कॉम्बैट सिस्टम्स हैं और जो भी बाकी के लोड है उनके लिए पावर इस्तेमाल होते हैं। सो अब इसको समझ सकते हो कि पहली कैटेगरी में मेन प्रोपल्शन की कैटेगरी में जो LM2500 है वो आ जाएंगे, जो कि 25 से 30 मेगावाट की पावर देते हैं। उनका इस्तेमाल करके जो प्रोपेलर्स हैं उनको आप रन करते हो, जो गियर बॉक्स है, शाफ्ट है, उनके थ्रू जो पावर है वो प्रोपेलर पे जाती है, जिससे कि आप जो शिप है उसको आप डिस्प्लेस करते हो। लेकिन यहाँ पे जो MGTG है वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा जो कि 1.25 मेगावाट का है, 1250 किलोवाट आप इसको कह सकते हो। सो ये स्मॉलर साइज के होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये रिप्लेस करने जा रहे हैं या फिर सप्लीमेंट करेंगे जो भी करंट में इस्तेमाल हो रहा है कोलकाता क्लास पे, जो कि WCM-1000 है। इसका जो कोलैबोरेशन है AC जनरेटर के साथ वो आपने किया हुआ है, और दोनों को जोड़कर तकरीबन जो 1000 kVA है 1 मेगावाट की पावर है तो वो आप जनरेट कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जो फॉरेन डिपेंडेंसी है WCM-1000 पे वो यहाँ पे रहेगी आपके सभी वॉरशिप के लिए, और उसी को एलिमिनेट करने के लिए, फॉरेन डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए ये जो नए ऑर्डर है MGTG के वो किए गए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं दूसरी तरफ जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो भी अब स्टेबल नहीं रहा, उतना रिलायबल नहीं है। जो WCM-1000 है वहाँ पे जो सिस्टम है वो कमिंस के हैं, जिसमें जो कुछ इशू है, जियोपॉलिटिकल इशू, वो अभी हाल में हुए थे। तो उन सब फैक्टर को भी काउंटर करने के लिए ये जो स्टेप है वो क्रूशियल रहेगा। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डीजल जनरेटर है उनके कंपैरिजन में जो MGTG होंगे वो सुपीरियर होंगे। जहाँ पे जो एडवांटेज है वेट क्लास का वो रहेगा कि सेम वेट के लिए ज्यादा पावर है वो यहाँ पे जनरेट होगी। जो फुटप्रिंट है वो स्मॉलर होंगे, जो सेटअप है वो आसानी से हो जाएगा, और जो पावर डेंसिटी है वो यहाँ पे सुपीरियर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो गैस टरबाइन इंजन है वो दिया हुआ है। तो जो कॉम्बैट शिप है उनके लिए इस्तेमाल होते हैं इस तरह के पावर डेंसिटी वाले सिस्टम। जो हाई एंड नेवल वेसल्स है उनके लिए भी जो एप्लीकेशन है उसमें ये इस्तेमाल होंगे। तो अब तक क्या हो रहा था, एडिशनल पावर के लिए जो डीजल इंजन है वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे डीजल इंजन से ऑल्टरनेटर है उसमें आप पावर दे रहे थे, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बन रही थी 1 मेगावाट की। लेकिन नए वाले सिस्टम में जो गैस टरबाइन है वो घूमेंगे, और गैस टरबाइन के जो शाफ्ट है उनको आप कनेक्ट करोगे एक जनरेटर से, और वहाँ पे जो 1.25 मेगावाट है वो इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिलेगी। तो सेम साइज वेट के लिए जो पावर का जनरेशन है वो MGTG में ज्यादा है। इसके होने की वजह से आपके पास ISA रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, या फिर कोई DEW सिस्टम है, उन सब में जो पावर है वो प्राप्त पहुंचेगी, और जो किसी तरह का डिले है लोड चेंज की वजह से वो यहाँ पे नहीं होगा। तो जो कॉमन फैक्टर है कि नेवी ऑलरेडी ऑपरेट करती है गैस टरबाइन इंजन को, और वहाँ पे जो सिमिलर सिस्टम है गैस टरबाइन इस तरह का जनरेटर वो आ जाता है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो बन जाएगा जो कि एडवांटेजियस होगा। और फ्यूचर में अगर एडिशन करना है आपको दूसरे वेपन प्लेटफॉर्म के, अब वो चाहे DEW के क्लास हो, 300 मेगावाट से ऊपर की सिस्टम हो, उनको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो अभी करंट सिचुएशन में जो MF स्टार है, सोनार है, EW सिस्टम्स है, जैमर्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, हैवक है, एयर कंडीशनिंग पंप है, उन सबको ये पावर करेगा। सो अगर ये जो 12 GTG हैं गैस टरबाइन जनरेटर्स हैं वो कोलकाता क्लास शिप के लिए हुए, जो कि 3 के नंबर में है, तो प्रत्येक शिप पे तकरीबन जो 5 मेगावाट एडिशनल पावर है वो मिलेगी, जो कि एक हायर पावर बूस्ट है पहले सिस्टम के कंपैरिजन में। सो ये जो 5 मेगावाट की पावर है, अगर इतनी एडिशनल पावर रहती है तो आप कह सकते हो कि जो 1 मेगावाट का DEW है उसको ये सपोर्ट कर देगा। DRDO ऑलरेडी बना रही है 300 मेगावाट से लेके 500 मेगावाट के जो DEW है उस पे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जो उनका इंटीग्रेशन है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉसिबल रहेगा अगर सभी शिप पे जो 5 मेगावाट की एडिशनल पावर है वो आ जाती है। तो बात करेंगे टेक्नोलॉजी की कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है, तो प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन है कि ये रिप्लेस करेंगे लोअर कैपेसिटी के सिस्टम को जो कि ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। तो मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं है, रिप्लेसमेंट है, जो कि 1 मेगावाट के सिस्टम को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो डिजाइन मेंशन किया गया है वो BFL का है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि BFL फ्यूचर में जाके जो इससे बड़ी कैपेसिटी के GT है, पावर प्लांट है, उसको डिजाइन करेगी, उस पर काम करेगी। तो जो कि स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन है वो BFL की तरफ से होगा, जहाँ पे इनिशियली जो 1.25 मेगावाट के जनरेटर्स हैं वो बनाए जाएंगे, देन उसके बाद जो बड़े ऑक्सिलरी टरबाइन है वो बनेंगे, देन जो मेन प्रोपल्शन है वॉरशिप के लिए वो बनेंगे, और उसके बाद जो फ्यूचर के प्रोपल्शन है उस पर हो सकता है जो काम है वो होगा।
अभी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे पार्टिसिपेशन किस तरह का है, DRDO का है या नहीं, या फिर अभी हाल ही में जो BFL ने एक यूक्रेनियन कंपनी एक्वायर की थी उसका इंडियन डिवीजन एक्वायर किया था, तो वो जो फैसिलिटी है वहाँ से कितनी हेल्प है, किस तरह की हेल्प है, उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो गैस टरबाइन जनरेटर्स होंगे ये विशाखापट्टनम से मैन्युफैक्चर होंगे और कहीं ना कहीं जो इस तरह का डेवलपमेंट है वो BFL के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा। अगर भारत आगे चल के देख रहा है AMC के इंजन को बनाने के लिए, तो वहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है BFL का वो भी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो तब तक पर्याप्त मिल चुके होंगे। तो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।